Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.10 स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद was born as Narendranath Dutt on 12 January 1863 in an aristocratic कायस्थ family in Bengal. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में, और उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। In adolescence, Narendranath grew up to be a rationalist. That is, he would not accept anything on faith but wanted a valid proof. जब स्वामी विवेकानंद जी, उस समय उनका नाम नरेंद्रनाथ था, वो अडोलेंस में आए, बड़े हुए, वयस्क होने लगे, तो वो एक रैशनलिस्ट बन गए। वो सिर्फ विश्वास के आधार पर चीज़ों को मानने से इनकार कर देते थे। उनको सबूत चाहिए होता था, प्रूफ चाहिए होता था। At an early age, he came in contact with Keshav Chandra Sen, a member of Brahma Samaj, that is the Society of God, and was considerably impressed by his ideas and teachings, especially the idea that human beings can perfect themselves by their efforts. देखिए, प्रारंभ के दिनों में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन से उनका मुलाकात हुआ, जो कि ब्रह्म समाज, जो कि भगवान का सोसाइटी माना जाता है, सोसाइटी ऑफ गॉड है, उनसे वो मिले और उनके विचारधाराओं से, उनके शिक्षा से, जो वो टीचिंग्स देते थे, उससे स्वामी विवेकानंद जी बहुत इम्प्रेस हुए, खासकर इस विचारधारा से कि इंसान अपने आप को परफेक्ट बना सकता है अपने एफर्ट से। Narendranath supported the social reform programs of Brahma Samaj but did not accept the idea of rejecting the aesthetic part of an aesthetic. नरेंद्र नाथ ये सपोर्ट किए, ठीक है, जो सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम होता था ब्रह्म समाज का, लेकिन जो हम लोग सन्यासी की बात करते हैं, इस विचारधारा को वो नकारे नहीं। In November 1881, it was accidentally in the house of a devotee of Brahma Samaj that Narendranath had the meeting with the great saint of Dakshineshwar, Ramakrishna Paramahansa, 1836 to 1886, a devotee of goddess Kali. नवंबर 1881 में एक्सीडेंटली, अचानक ही, एक डिवोटी के घर में, ब्रह्म समाज के एक डिवोटी के घर में नरेंद्रनाथ जी का मुलाकात दक्षिणेश्वर के महान संत रामकृष्ण परमहंस, जिनका 1836 से 1886 काल माना जाता है, जो कि माँ काली के बहुत ही बड़े भक्त माने जाते हैं, उनसे उनका भेंट हुआ, वहाँ पे वो मिले। After that, he had a series of meetings with Ramakrishna, in which he often remained unconvinced about the spiritual experience of the great ascetic. उसके बाद रामकृष्णन से उनका बहुत सारा मीटिंग हुआ, वो बहुत बार उनसे मिले, ठीक है, जिसमें वह इस बात से कन्विंस नहीं हो पाते थे कि रामकृष्ण जो हैं परमहंस, उनके को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अनुभव होता है। रामकृष्ण परमहंस, ये माना जाता है कि वो काली माँ उनको दर्शन देती थी। फाइनली इन वन मीटिंग अ मेयर टच ऑफ रामकृष्ण मेड नरेंद्रनाथ gave an unforgettable spiritual experience. अंत में एक मीटिंग में रामकृष्ण जो हैं, उनके सिर्फ छूने की वजह से, टच से, जो नरेंद्रनाथ हैं, उनको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। In 1885, Narendranath accepted Ramakrishnan as his teacher and thus began a period of intensive religious training for him that lasted until Ramakrishna's death in April 1886. 1885 में नरेंद्रनाथ रामकृष्णन को अपने टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में एक्सेप्ट किए और वहाँ से उनका जो धार्मिक शिक्षा है, उसका बहुत ही कड़ा ट्रेनिंग चालू हुआ और ये तब तक चला जब तक रामकृष्णन जिंदा थे। 1886 अप्रैल में रामकृष्णन का डेथ हो गया। Narendranath became a renouncer and proceeds on a pilgrimage.
अब नरेंद्र नाथ रिनाउंसर बने। अब आइए इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। रिनाउंसर का मतलब क्या होता है? रिनाउंसर कहते हैं, अच्छा यहाँ पे वेबसाइट खोलना होगा, तो आइए देखते हैं। अपनाने से इनकार करना, छोड़ना, ठीक है, खोना, छोड़ना, त्यागना, त्याग देना, दूर करना, इसको रिनाउंस कहते हैं। ठीक है, अब पिलग्रिमेज की तरफ बढ़े। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है पिलग्रिमेज, तो आइए इसका मतलब भी हम आपको बताते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो तीर्थ यात्रा में चले गए। During this period, he developed an ideological position that combined the Vedanta philosophy with the devotional insight of Ramakrishna. इस समय उन्होंने एक विचारधारा वो लाए जिसमें वेदांता फिलॉसफी और डिवोशनल जो इंसाइट था रामकृष्ण का, उसको जोड़कर बनाया गया। ऑल दिस वॉज नॉट सपोज टू रिमेन एट अ थियोरिटिकल लेवल। अब ये जितने भी चीज़ें थी, ये सिर्फ थियोरिटिकल लेवल पर नहीं थे। नरेंद्र नाथ tried to combine this with social concerns that he identified with the Buddha and modern reformers. नरेंद्र नाथ ये कोशिश किए कि जो भी सोशल कंसर्न है, ठीक है, सामाजिक जो समस्याएं हैं, उनसे इनको जोड़ा गया और बुद्धा और जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं उनसे जोड़कर इसको देखा गया। The most significant breakthrough in the life of Narendra Nath came in 1893 when he represented Hinduism in the World Parliament of Religions held in Chicago. सबसे महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू उनको कब मिला? 1893 में, जब वो हिंदू धर्म को वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो कि शिकागो में हुआ था, वहाँ पर रिप्रेजेंट किए। इन हिज एड्रेस एट शिकागो and the other lectures that he delivered, he sought the support of the West for the revitalization of Hinduism. अब जब वो शिकागो में थे और जो वो दूसरे लेक्चर्स दे रहे थे, उसमें जो पश्चिम के देश हैं उनका उन्होंने सपोर्ट मांगा, ठीक है, ताकि जो हिंदू धर्म है उसको रीवाइटलाइज किया जाए। अब यहाँ पे जो वर्ड है रीवाइटलाइजेशन, आइए इसका भी आपको मतलब बताते हैं। रीवाइटलाइजेशन मीनिंग पुनरुद्धार, ठीक है, किसी चीज़ का वापस से उद्धार करना, उसको रिवाइटलाइजेशन कहते हैं। अगर वेबसाइट के हिसाब से देखें तो पुनरुद्धारी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिंग अगेन इनटू एक्टिविटी एंड प्रोमिनेंस। He accepted all religious faith as true, but declared that the mother of all religions was Hinduism. वो जितने भी धार्मिक विश्वास थे, ठीक है, जो भी रिलीजियस फेथ थे, उन सब को वो माने, लेकिन वो अंत में ये बात कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल रिलीजन, हर एक धर्म के ऊपर सबसे पहले हिंदू धर्म है। ऑल फॉर्म्स ऑफ डाउट एंड डिसबिलीव हैड अ प्लेस विद इन द हिंदू थॉट। जितने भी तरह के आपको डाउट होंगे या अंधविश्वास होंगे, ठीक है, वो सब हिंदू जो विचारधारा है, हिंदू थॉट है, वो सब आपको वहाँ मिलेगा। विवेकानंद created a worldwide religious movement based on the principles of Hinduism. विवेकानंद पूरे विश्व में एक रिलीजियस मूवमेंट किए जिसका आधार जो था वो हिंदुइज्म, जो हिंदू सिद्धांत है, उस पर था। With that purpose in mind and with the help of his Western disciples, he founded the Vedanta Society in New York in 1895, which had its offshoots in London and Boston. अब अपने दिमाग में इस उद्देश्य को रखकर और अपने जो पश्चिमी उनके डिसाइपल्स थे, अनुयायी थे, जो लोग उनको मानते थे, उनकी मदद से वो वेदांत सोसाइटी बनाई न्यूयॉर्क में 1895 में, जो कि लंदन और बॉस्टन तक था। आफ्टर स्पेंडिंग 4 fruitful years abroad, विवेकानंद रिटर्न टू इन इंडिया इन 1897। 4 साल विदेश में रहने के बाद 1897 में विवेकानंद भारत आ गए। He founded the Ramakrishna Mission on 1st May 1897, which now has hundreds of its centers all over the world. 1 मई 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके आज बहुत सारे सेंटर्स हैं
पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। विवेकानंद अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, ऑपरेशन ऑफ लोअर कास्ट एंड सबजुगेशन ऑफ वुमेन। विवेकानंद बाल विवाह, फिर जो निचली जाति है उनको दबाना, फिर जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। He stressed the need for service to the poor, illiterate and the sick. वो इस बात पर जोर देते थे कि जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो बीमार हैं, उनको हमें सेवा देना चाहिए। He believed that no religion or law was higher than service to mankind. वो यह मानते थे कि इंसान की सेवा करने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। He called his religion practical Vedanta because for him religion must be put into practice only. वो धर्म को प्रैक्टिकल वेदांता कहते थे क्योंकि उनके लिए जो भी धर्म है उसको लागू करना चाहिए, वो प्रैक्टिस में होना चाहिए। सिर्फ आप मान रहे हैं उसको धर्म नहीं कहा जाएगा। आप लोगों के लिए जब जिएंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो उसको धर्म का रूप होगा। विवेकानंद mission was to create a European society with India's religion, that is a religious society where the needs of all were fulfilled. विवेकानंद का जो लक्ष्य था, जो मिशन था, वो ये था कि एक यूरोपियन सोसाइटी बनाया जाए जहाँ पर भारतीय धर्म हो, एक ऐसा धार्मिक समाज हो जहाँ पर सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। In other words, Vivekanand tried to combine in his thoughts both the spiritual and material aspect. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, विवेकानंद कोशिश किए कि वह दोनों ही विचारधारा, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और मटेरियल एस्पेक्ट, दोनों को मिलाकर काम करें।